अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आपका आज का रोजा बहुत ही अच्छा गुजरा होगा। आज मेरी मामा के घर है हमारी इफ्तारी कम डिनर, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे और अच्छी बात यह है कि मैंने वहीं पर रह जाना है। मैं 2-3 दिन बाद अपने घर आऊंगी। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी सहरी टू इफ्तार रूटीन शेयर करूंगी कि आज मैंने सहरी में क्या बनाया, मामा के घर जाने के लिए क्या तैयारी की, क्या पहना और फिर इफ्तारी में हमने क्या क्या खाया। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कल के रोजे के इफ्तार के बाद ही मैंने क्लीनिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि रोजा रख के फिर क्लीनिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इफ्तार से पहले जाना है तो हम लोग थोड़ा लेट उठते हैं। मैंने सोचा रात को ही काम कर लूंगी ना तो सुबह कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने अपना बेड सेट किया, फातिमा की कॉट वगैरह सेट की, थोड़ी सी डस्टिंग भी कर ली थी। अब मैंने इफ्तारी के बर्तन धोए और मुझे लग रहा था कि अब मैंने बर्तन रात को धो लिए ना तो सुबह तक कोई इतने ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन सुबह सिर्फ हमने ही रोजा रखा हुआ था, मतलब बाकी लोगों ने तो नहीं रखा था और सहरी के बर्तन भी थे, तो सुबह फिर इतने सारे बर्तन हो गए। तो यहाँ पर मैंने सिंक वगैरह क्लीन कर लिया है। सहरी में हमने आज खाया था आलू गोश्त, मेरी मदर इन लॉ ने बनाया था, बहुत मजे का बना था। साथ में हमने रोटी पर घर का बना हुआ मक्खन लगा कर खाया था। और फातिमा इसको मैं सुला कर गई थी और जब मैं वापस आई तो इसकी दादो इसके साथ खेल रही थी, पता नहीं है कैसे उठ गई। तो फिर मैंने इसको दोबारा से सुलाया बहुत मुश्किलों से। अब मुझे था कि दोबारा ना उठ जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग अभी और करनी थी। तो इसको सुलाने के बाद मैं दोबारा अपने ऊपर वाले पोर्शन में गई। अब यहाँ पर फातिमा के कुछ कपड़े फोल्ड करने वाले पड़े हुए थे, तो फिर मैंने कपड़े फोल्ड कर लिए इसके। जब फातिमा जाग रही होती है ना तो कोई भी काम करना इतना मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि उसको होता है कि मेरी मामा मुझे उठाए रखें और मेरे साथ कोई ना कोई खेलता रहे। तो मेरी कोशिश होती है कि जब वो सो जाए तो फिर मैं अपने काम कर लूँ। बाकी की क्लीनिंग करने के बाद मैं नीचे वाले पोर्शन में आई और हमने पी लस्सी। उसके बाद हम सो गए। सुबह उठकर फातिमा इतनी क्रैंकी हुई थी ना, जब भी हमने कहीं जाना होता है ना फातिमा का रोना टाइम शुरू हो जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, क्या हुआ, अच्छा बताओ क्या हुआ है। बाबा 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 बा। अब मुझे तो थोड़ी सी तैयारी और करनी थी, तो फातिमा को मैंने पकड़ाया, उसके बाबा जान को, और फिर मैं आ गई दोबारा से ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि मैंने सोचा फातिमा के कपड़े निकाल लूं। आज फातिमा ने ये फ्रॉक पहनना था। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज फातिमा को शलवार कमीज पहनाऊंगी, लेकिन उसके जितनी भी शलवार कमीज है ना, या तो वो बहुत ज्यादा फॉर्मल है, वो चुभने वाले कपड़े की हैं, या फिर वो लॉन की हैं। तो फिर मुझे यही फ्रॉक ठीक लगा। इसके साथ मैंने उसको ब्लू कलर की हाई नेक भी पहनाई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना ड्रेस। मैंने ये ड्रेस पहना था और इस ड्रेस को जब मैंने लास्ट टाइम पहना था तो मुझसे इतने लोगों ने पूछा था, मुझे कहा था कि इसकी डिटेल शेयर करें। तो ये इस ड्रेस के स्लीव्स हैं, इस पे एक लेस लगी है, उसके नीचे टिश्यू का कपड़ा लगा है प्लेट्स बन के, और उसके नीचे दो करके ये सारे मोती लगे हुए हैं। साथ में ये इसकी नेकलाइन है, साइड पर इस तरह से प्लेट्स में कुछ कपड़ा सा लगा हुआ है। उसके नीचे दामन पर भी इसी तरह से टिश्यू का काम हुआ है और लेस लगी हुई है। ये ओवरऑल जो ड्रेस है वो सारा बड़ी फाइन शिफॉन में, बहुत ही ज्यादा नाजुक सा कपड़ा है इसका। साथ में इसकी ये लाइनिंग है, साथ में ट्यूलिप शलवार है जिसको प्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। ये ड्रेस मैंने लिया था मारिया बी से, और इसको जितनी मर्जी अच्छी तरह से प्रेस कर लेना, ये कभी भी परफेक्ट नहीं प्रेस होता। इसका दुपट्टा बिल्कुल प्लेन है, उसी फैब्रिक का है, और साथ में नीचे इसके मोती वाली लेस लगी हुई है। अब मैं यहाँ पर हो गई हूँ इफ्तार पार्टी पर जाने के लिए रेडी। बहुत ज्यादा मैंने हैवी मेकअप नहीं किया था, बिल्कुल लाइट सा मेकअप किया था। साथ में मैंने ये चूड़ियां भी पहनी थी, ये मेरी मामा ने अभी मुझे थोड़े दिन पहले ही गिफ्ट की थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फातिमा मैडम, जिसने सबको तंग किया हुआ था आज। पता नहीं क्यों ये रोए जा रही थी, खेल भी नहीं रही थी। मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि शायद इसके दांत में कोई प्रॉब्लम है, तो फिर मैंने बाद में इसको टीदिंग वाली मेडिसिन भी दे दी, बायो 21 जो होती है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मामा ने मुझे आते साथ काम पर लगा दिया, क्योंकि गैस जा रही थी। तो मामा ने कहा कि दोनों बहनें जो है ना वो फ्राइंग का काम कर लो। तुम पीछे ना आ रही हो। इस टाइम पर हमारे बाकी के मेहमान भी आना शुरू हो गए थे और गैस एक चूल्हे की तो बिल्कुल ही चली गई थी। तो फिर मैंने मामा से मंगवाया सिलेंडर, और यहाँ पर मामा लेकर आई है सिलेंडर। इसने हमारा काम काफी आसान कर दिया था आज। बाकी के पकोड़े मैंने इस पर फ्राई किए और मैं यहाँ पर आपको अपना जूता दिखा रही हूँ। अब ये मेरी बहन ने बनाई थी कुछ कोकोनट खजूर, बहुत मजे की थी। इसके अंदर आलमंड्स भी डले हुए थे, साथ में थे आलू के कतले, साथ में थे समोसे, साथ में थे ब्रेड रोल्स, और बाकी और चाइनीज पकोड़े थे, दही भल्ले थे, टैंग था, रूह अफ़ज़ा था, काफी सारी चीजें थी, फ्रूट चाट थी, तो और दूसरे वाले पकोड़े भी थे जो बेसिक होते हैं ना। मेरी बहन ने तो आज पूरा पकोड़ा प्लेटर ही बना दिया था, लेकिन मुझे इतनी हैरानी हो रही थी कि ये मेरी वही बहन है जो बिल्कुल काम नहीं करती थी। अब मेरी शादी होगी ना तो मामा के साथ इतने काम करा रही है, और इसका रोजा भी था। इफ्तार की कोई अच्छी वीडियो मैं बना नहीं सकी, क्योंकि उस टाइम पे मैं काम करवा रही थी मामा के साथ, और ये सारी वीडियो मेरी एक छोटी बहन ने बनाई है। ऊपर से फातिमा ने इस टाइम पर इतना कोई तंग किया हुआ था ना, मेरे जो व्हाइट कपड़े थे और लाइट कलर के थे वो उसने सारे खराब कर दिए।
उसके हाथ में ना मैंने फ्राइज पकड़ा दी थी और उसने पता नहीं केचप पता नहीं क्या क्या ऑयल मेरे कपड़ों पे मल मल कर खाया। यहाँ पर मेरी मामा जो है वो डिनर के लिए पुलाव डाल रही हैं। इफ्तारी ऑलरेडी काफी हैवी हो गई थी तो हमने सोचा था कि डिनर में जो है वो सिर्फ पुलाव और रायता सैलेड वगैरह ही काफी है, बाद में चाय पी लेंगे। तो बहुत मजे का पुलाव बना था। मामा ने मुझे बुला लिया कि जाओ इसको सर्व करके आओ। ये थी इसकी फाइनल लुक, साथ में थी सैलेड, साथ में था रायता और ऐसे चट हो गया पूरा। उसके बाद सबने बैठकर थोड़ी सी बातें की। इतने ज्यादा कप्स बने चाय के। ये वाला केक मामा की तरफ हम लोग लेकर आए थे और मैं अपने हस्बैंड को बता रही थी कि ये वाला केक लेके आना, ये वाला लेकर आना, क्योंकि खाना तो मैंने ही है ना, मामा के घर तो मैंने रह ही जाना है। तो फिर हमने थोड़ी सी सफाई की दोबारा से, क्योंकि घर जो है उसका नक्शा ही बदला हुआ था। उसके बाद जो है हमने केक खाया और फातिमा तो सोने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मेरी बहन उसको अपनी फटी हुई आवाज में लोरी सुना रही थी। सो जा मेरा राजा, हमारा जो वो अपने साथ ले जाएगा। उसके बाद मेरी मामा ने मेरे कपड़े धोए जो फातिमा ने मेरे सारे गंदे कर दिए थे, क्योंकि मेरा इतना प्यारा सूट था, मुझे था कि अभी धुल जाए ना ये। और सारे कामों में मामा ने पता नहीं दूध के साथ क्या किया था, उसमें शायद कोई दही की बूंद चली गई थी और सारा दूध दही बन गया। तो मामा ने कहा अब इसको जाग लगा कर ना दही ही बना देते हैं, सहरी में खा लेंगे। अब मामा ने इसको सेट होने के लिए रखा हुआ था और मैं इसको बिला वजह खोल खोल के देख रही हूँ, चाहे दही भी ना बने। और मजे की बात है मेरी मामा सारी वीडियोस देखती है मेरी, तो उन्होंने मुझे बाद में डांटना है कि इसको खोल खोल के क्यों देख रही थी। और अगर आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब का बटन दबाना मेरे लिए बहुत मैटर करता है। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर कीजिएगा। कल मिलते हैं इंशाल्लाह।